हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। आप घर के अंदर भी मोबाइल चलाएं या बाहर चलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड इजीली फास्ट चलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपके मोबाइल की इजीली इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट हुई है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो मैं आपको इस वीडियो में दो ट्रिक बताऊंगा। जो पहली वाली ट्रिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी ट्रिक है वो उससे भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने सेटिंग में और वहाँ पर सेटिंग पर ऑन करने के बाद यहाँ सिम कार्ड मोबाइल डाटा पर हम आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सिम 1 सिम 2। तो आपकी जिस भी मोबाइल में नेट हो आप उसी सिम को सिलेक्ट कीजिए। तो हम नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा उसी में डाटा है। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक्सेस पॉइंट नेम। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जियो 4G। तो वहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देता होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। बहुत ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा नेम पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको जिस भी ब्रांड का आपका सिम हो, आपका एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया, वोडाफोन, जिसका भी हो, आप उसका नाम वहाँ पर लिखना है और लिखना है लास्ट में 4G। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो अक्षर हो वो सबसे पहला वाला कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो हमारा जैसे स्मॉल इसको हम पहले कैपिटल लेटर करेंगे, अभी 4G लिखते हैं, ठीक है। 4G लिखने के बाद उसको कैपिटल लेटर करेंगे और लास्ट का जो G होगा वो भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो जियो को हम आगे जाके उसको कैपिटल लेटर में करते हैं और जियो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इतना लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको APN दिखाई देगा सेटिंग। तो वहाँ पर नो सेट लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिखना है, यानी आपका जिस भी ब्रांच का उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है नेट। जो हमने लिख दिया है यहाँ पर जियो और नेट, और आगे का आंसर कैपिटल होना चाहिए। और जब एन नेट लिखे आप तो ये आपका N कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना करने के बाद ओके कर देना है। और फिर नीचे प्रॉक्सी लिखा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, नॉट सेट। उसके बाद आपको पोर्ट लिखा है, उस पर भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको यूज़र नेम जब आएगा तो यूज़र नेम पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम www.google.com लिखना है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो सब गूगल के ज़रिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़र नाम www.google.com सेलेक्ट करेंगे। तो इतना आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। तो चलिए हम आप ओके करते हैं और यहाँ पे आपको ओके करने के बाद पासवर्ड भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर सर्वर आएगा, तो सर्वर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्वर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको लिखना है www.google.com, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो सब गूगल के जरिए होता है, ठीक है। गूगल की ही प्रोडक्ट यूट्यूब है, यूट्यूब और गूगल में बहुत सारे वर्क होते हैं। तो हमें सर्वर अपना गूगल ही चुनना है क्योंकि सब काम गूगल पर ही होता है, ठीक है। तो हम गूगल को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे www.google.com और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो चलिए ओके कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे लिखा है MMSC, इस पर भी आपको कुछ नहीं करना है। MSS प्रॉक्सी पर भी कुछ नहीं करना है। MS पोर्ट पर भी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है MCC, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल के हिसाब से आपका खुद होगा तो वो उससे सेट रहने देना है। और उसके बाद आपको NCS पर भी कुछ नहीं करना, वो भी आपका जो आपके मोबाइल के हिसाब से और एरिया के हिसाब से होगा वो खुद होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एथनिक टाइम पर क्लिक करने के बाद PAP और CHAP दोनों जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो भी सर्वर होगा, आप जिस भी एरिया में जो भी सर्वर उपलब्ध होगा आपका वो खुद ऑटोमेटिक मोबाइल सर्च करेगा। आपको यहाँ पर APN प्रोटोकॉल पर सर्च क्लिक करना है और उस पर लास्ट में दिख रहा होगा आपको IPv4 और IPv6, इस पर आपको क्लिक करना है। कि आप इस पर करेंगे तो आपको जो भी आपके मोबाइल के पास अवेलेबल नेटवर्क होगा वही आपके मोबाइल में शो करने लगेगा। आपको दोनों में यही सिलेक्ट करना है।
तो चलिए आपको अगर 6 मिलेगा तो 6 कर लेंगे, 4 मिलेगा तो 4। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है वेवर, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद वहाँ से अनटिक करने के बाद इन पर आपको टिक करना है। LTA पर या CCP पर या CCP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद SHUPA पर क्लिक करना है और नीचे पे स्क्रॉल करते हुए आना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं और फिर इस पर ETG पे GPS पे क्लिक करना है। तो अगर आपको ध्यान न रहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस पर टिक कर सकते हैं। आपको कुछ और नहीं करना है, बस इतनी ही सेटिंग करना है। करने के बाद आपको बैक आना है और ऊपर उस पर आकर आपको वहाँ से ऑप्शन हटा के आपको जो अभी आपने बनाई है उस पर आपको सेट करना है। इस पर आप चलिए सेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने से आपको फिर इसको बैक करना है, ठीक है। तो हम चलिए इसके बाद सेट कर लेते हैं। फिर सेट करने के बाद फिर बैक आते हैं। तो अभी हमने सेट करके अब हम बैक आते हैं और एक नीचे आप दूसरी सेटिंग बताते हैं आपको, और सबसे लास्ट में जाना है जहाँ पर अबाउट फ़ोन पर लिखा है। आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वर्जन क्लिक करके आपको बिल्ड नंबर सर्च करना है। उस पर ही आपको 7 बार क्लिक करना है। 7 बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर 7 बार आप क्लिक नहीं करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। फिर एथेंटिक सेटिंग जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा होगा, ये लिखिए, आपको डेवलपर ऑप्शन सेटिंग यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ऊपर से सर्च पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही लिखेंगे आप डेवलपर ऑप्शन, वो सर्च होकर आपके ऊपर आ जाएगा। तो चलिए हमने लिखा है DEVE, जैसे लिखेंगे तो वो ऊपर लिख के आया, उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर आप सेटिंग में ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको नीचे जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर एक बहुत ध्यान से आपको देखना है कि बस यही 3 सेटिंग आपको बहुत ध्यान से ऑन करनी है। तो चलिए स्क्रॉल करते हुए लास्ट में ये देखिए, आपको ये 3 सेटिंग बहुत ध्यान से देखिए, जिसे लिखा है विंडो एनिमेशन स्केल। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको एनिमेशन स्केल 0.5x पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर स्केल करेंगे तो आप यहीं से देखेंगे कि आपके मोबाइल की नेट की स्पीड ऑटोमेटिक खुद बढ़ने लग गई है, ठीक है। तो ये आपको तीनों सेटिंगों पर क्लिक करना है और इस पर आपको 0.5x क्लिक करना है। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना, और ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेटिंग है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, क्योंकि इससे जो आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपके बैकग्राउंड में ऑप्शन चलते हैं एप्लीकेशन, तो उन सबको ये बंद कर देगा। बैकग्राउंड में कोई भी आपके एप्लीकेशन रन नहीं करेगा और वो डाटा आपका एक्सेस नहीं करेगा। तो इसलिए आपका वहाँ पर नेट वो एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आपका नेट फास्ट चलने लग जाएगा। तो आपको इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे आपको लिखा है यहाँ पर आप रीस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक वापस फिर खुल जाएगा। अगर आप स्विच ऑफ करेंगे तो आपको वापस करके खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते अब ओपन कर लिए, ठीक है। तो आपको देखिए, अब हम आपको लाइव दिखाते हैं कि नेट कितना फास्ट चल रहा है हमारे मोबाइल का इंटरनेट। देखिए, जैसे ही आप बस खाली स्क्रॉल करते चले जाइए और देखते जाइए कि कितनी जल्दी अब सब खुलते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आप ये सब करने में आपको दिक्कत हो रही है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये सेटिंग बहुत झंझट लग रहा है, तो आप सिर्फ एक बेसिक ट्रिक है, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके, आपका जिस भी ब्रांच का सिम है ना, आप उस कस्टमर केयर को फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि हमारे मोबाइल पर हम जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की नेट की स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो मैं दूसरे सिमों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर जियो का है तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जियो के अगर आपका है तो ज़रूर वो कर देंगे। तो चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नए ट्रिक और टॉपिक पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।